जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल आपका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन क्लास में। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हाल में ही कल परसों एक चीन जो है एक नया सीमा कानून बनाया है। एक नया कानून को वो लॉन्च भी करने जा रहा है, जो अगले साल के 1 जनवरी से जो है वो अपना मतलब कानून को लॉन्च कर दिया जाएगा, अगले साल की 1 जनवरी से, है ना। अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या इससे किसी को क्या खतरा हो सकता है ना। या फिर भारत को इससे क्या खतरा हो सकता है, भारत इसके लिए कितना तैयार है। तो हम लोग चलिए इस वीडियो में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, है ना। तो चीन ने जो है आपको पता ही होगा सीमा कानून लेके आया है। चीन का एक नया सीमा, है ना। तो अब चीन इसके पीछे क्या स्टेटमेंट दे रहा है। चीन जो ये सीमा कानून लाया है उसके पीछे चाइना का ये स्टेटमेंट है कि चाइना को ये डर है ना। चाइना को डर है कि जो सिंजियांग प्रांत के जो विगर मुसलमान से जो संबंधित जो भी ताल्लुक़ रखते हैं उनसे, है ना, चरमपंथी, वो सरहद पार करके चीन आ सकते हैं। और वो और भी रीजंस दे रहा है कि म्यांमार बॉर्डर से उसके यहाँ लकड़ी का तस्करी होता है, वो इससे कम होगा। उसके बाद अभी आपको पता है अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया है। उस मतलब वो अपना उसकी अपना तो उससे भी उसको अपना बॉर्डर की सुरक्षा करनी है। तो ये सब हवाला भी चाइना दे रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि ये कानून कहीं ना कहीं भारत से भी जुड़ा हुआ है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खतरा है। अब माना जा रहा है कि ये पहला मौका है जब चीन जो है सीमा सुरक्षा प्रबंधन को लेके कोई कानून पारित किया है ना। और हम सब जानते हैं कि चीन जो है इसका जो है 14 देश के साथ सीमा जो है लगा हुआ है, जिसमें से उसने 12 देश के साथ जो है क्या किया है, भूमि सीमा विवाद को निपटा भी चुका है। चीन जो है लगभग 12 देश के साथ जो है अपना मतलब जो भूमि का विवाद है उसको निपटा चुका है। अब बचता है इधर 2, है ना। बचता हालांकि इसे 3 है। इसमें पाकिस्तान, भूटान और भारत है। भूटान के साथ उसने चीन ने 1963 में एक बिल साइन किया था। हालांकि वो अस्थायी है, उसका कोई मान्यता नहीं है। लेकिन आप हम लोग जानते भी हैं कि अभी चाइना का जो है पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो किसी से छुपा नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ उसका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बचता है भूटान। तो भूटान के साथ भी जो है चाइना का लगभग 400 किलोमीटर का सीमा विवाद है, जिसको वो क्या कर रहा है, 3 स्टेप रोड मैप के द्वारा उस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना जो है 3 स्टेप रोड मैप के द्वारा चाहता है कि भूटान के साथ जो है उसका समस्या का समाधान हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ चीन का भूमि विवाद अभी तक जारी है ना। विवाद जो है ये अभी तक जारी है। और हम जानते हैं कि अभी चीन और भारत के बीच जो रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। हमारे बॉर्डर पे अभी लगातार जो है झड़पें होती रहती हैं। लगभग अप्रैल 2020 से ही भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक आपस में टकराते रहते हैं। उसके बाद कमांडर लेवल की लगभग 13 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि चीन के साथ जो है भारत का लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्य में लंबे समय से विवाद चल रहा है ना। अब देखते हैं कि क्या कहता है यह कानून। इस कानून में क्या कहा गया है ना। तो नया कानून कहता है कि सीमा सुरक्षा का जब भी खतरा पैदा होगा, यानी चीन को जब भी लगेगा कि उसकी सीमा पे कोई खतरा है, कोई युद्ध की तैयारी चल रही है, कोई युद्ध की स्थिति जो है बन रही है, तो इसमें क्या होगा, चीन अपनी सीमाओं को बंद कर देगा। वो अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर देगा, है ना। और इसके अतिरिक्त वो अपने बॉर्डर पे निर्माण का काम भी बेहतर करेगा। सीमावर्ती इलाकों में निर्माण का काम करेगा, उसको सड़क से, बिजली से और भी बहुत सारे फैसिलिटी से क्या करेगा, उसको जोड़ेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें भारत को चिंतित होना चाहिए। तो देखिए, मैटर तो वाकई गंभीर है और आज ही हमारे विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट भी आया है कि हाँ, भारत को इससे खतरा तो ज़रूर है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या भारत के कितना तैयार हो पाएगा, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है। तो जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं स्वर्ण सिंह, वो कहते हैं चीन और पाकिस्तान के बीच जो 1963 में सीमा को लेकर एक समझौता हुआ, है ना, वो अस्थाई है। लेकिन आपको पता ही है चीन और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के कितने करीबी हैं, तो उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना।
तो सिर्फ इससे जो समस्या है ये भारत और भूटान को है। भूटान से भी चीन जो है बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एकमात्र भारत की ही मुश्किलें इस कानून से उनको इससे कोई खास खतरा है नहीं। जो स्वर्ण सिंह है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, उनका मानना है कि चीन जो है अब बॉर्डर पे नए नए शहर बसाएगा, उसे रेल, रोड, बिजली जैसी सेवाओं के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा, है ना। और आपको पता होगा कि पिछले सप्ताह में ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट भी छपी थी, जिसके मुताबिक जो है 2020 के अंत तक क्या किया था चीन ने, तिब्बत के सीमा पर जो है 600 अच्छे स्तर के गांव का निर्माण कर लिया है। तो चीन ने क्या किया है, तिब्बत के पास जो है 600 हाई लेवल के जो विलेजेस हैं उनको इस्टेब्लिश कर लिया है, और उन्हें जो कनेक्ट करने के लिए लगभग उसने 130 जो है डेवलप्ड काफ़ी हाई लेवल के जो है रोड्स वहाँ बनाए हैं, जो ये काम लगभग 3100 किलोमीटर में चल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि चीन जो है किस हद तक तैयारी कर रहा है ना, और ये कहीं ना कहीं भारत से ज़रूर जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा भारत की तैयारी की, भारत जो है इस कानून के लिए या चाइना के लिए कितना तैयार है। तो आप जानते ही हैं कि भारत जो है चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है ना। जो इससे कौन कौन से जो अपने स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कौन कौन से कनेक्टेड हैं। तो आपको पता है कि चाइना के साथ जम्मू कश्मीर का सीमा लगता है, हिमाचल प्रदेश का सीमा लगता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का जो है सीमा जो है इसके साथ लगता है चीन के, ठीक है। और ये जो है सीमाएं जो हैं ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर जो है इसमें जम्मू कश्मीर आता है, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, और पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। हालांकि चीन और भारत के बीच जो है अभी तक सीमा का कोई सीमांकन नहीं हुआ है ना, लेकिन भारत जो है LAC को ही जो है क्या मानता है, अपना सीमा मानता है, और उसके आगे भारत भी कभी नहीं गया, ना ही चीन इसके आगे कभी आया है, ठीक है। भारत भी जो है पिछले कुछ सालों से जो है LAC के पास अपना जो है स्थिति को मजबूत कर रहा है ना। तो भारत भी इस इलाके में क्या अपना टनल बनाया है, ब्रिज बनाया है, हेलीपैड बनाया है, सड़कें बनाई है ना। 2018-19 में क्या हुआ था कि रक्षा मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया था, और रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत भी जो है चीन के साथ जो सीमा लगता है उस पर लगभग 3812 किलोमीटर लंबा इलाका में सड़क का निर्माण कर रहा है, जो BRO के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। BRO वहाँ पे सड़क का निर्माण कर रही है, जो काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर ली गई है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि भारत भी जो है हाथ रख के बैठा नहीं है, यहाँ भी तैयारियाँ चल रही है। आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशंस आते हैं। वैसे तो 1 जनवरी 2022 से चीन अपना इस कानून को लागू भी कर देगा, तो देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है, भारत का इसमें क्या रिएक्शन रहता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।